सोलापुर में पीएम मोदी ने अमृत 2.0 योजना का किया उद्घाटन। कस्बों में सभी घरों में पानी सप्लाई और सीवेज मैनेजमेंट का प्लान। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। कई हैंडलूम वर्कर्स वेंडर्स को मिला घर। सोलापुर में बोले पीएम मोदी, 22 जनवरी को सबसे बड़ी पीड़ा दूर होने जा रही। सालों के इंतजार के बाद मंदिर में विराजेंगे रामलला। सोलापुर में पीएम मोदी ने की लोगों से अपील, 22 जनवरी को सभी लोग घरों में जरूर जलाएं राम ज्योति। पीएम मोदी बोले, मैंने नासिक से अनुष्ठान की शुरुआत की। मैं यम नियमों का कठोरता से कर रहा हूं पालन। सोलापुर में मंच पर सीएम शिंदे ने पीएम मोदी को पहनाई पगड़ी। गवर्नर, डिप्टी सीएम फडणवीस, अजित पवार रहे मौजूद। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें, इसलिए बार बार आ रहे पीएम। पीएम मोदी 20 जनवरी को श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। कुंडलिम नदी के किनारे बनाया गया हेलीपैड। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की पहली झलक आई सामने। गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला। काले पत्थर से तैयार की गई 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त चेहरे के होंगे दर्शन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे राम मंदिर, रामलला की उतारी आरती। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का किया दौरा। प्राण प्रतिष्ठा तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिले सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगत गुरु से की बातचीत। अयोध्या पहुंचा वाराणसी पीएसी पुलिस का बैंड। लता मंगेशकर चौक पर बैंड के सदस्यों ने बजाई धुन। दमोह के संत बद्री का अनूठा संकल्प, अपनी चोटी से रामरथ खींचकर ले जा रहे अयोध्या रायबरेली पहुंचे। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के पास बनाया गया सेल्फी पॉइंट। राम मंदिर मॉडल के साथ फोटो खींच सकेंगे श्रद्धालु। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाया जा रहा है अयोध्या। देश भर से करीब 1 लाख क्विंटल फूल अयोध्या पहुंचे। भोपाल से 108 सदस्यों का डमरू दल अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर डमरू बजाकर करेंगे रामलला का स्वागत। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन का फैसला, अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बटेगा प्रसाद। जयपुर से अयोध्या भेजे गए प्रसाद के लिए खास लड्डू, 1 लाख पैकेट प्रसाद किए जाएंगे तैयार। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में तैयार किए गए 3 लाख देसी घी के लड्डू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की गाड़ी। हैदराबाद के कलाकार सुधाकर ने तैयार की राम मंदिर ऑन व्हील्स। 4 व्हील्स के ऊपर बनाए गए इस मंदिर जीता सबका दिल। यूपी पर्यटन विभाग ने सरयू किनारे बनाया हेलीपैड। यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा का होगा संचालन। पर्यटकों को कराया जाएगा अयोध्या का हवाई दर्शन। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए स्पीकर, लगातार बज रहा राम भजन। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई अनोखी रामायण। वाल्मीकि रामायण के 7 कांड 3 वॉल्यूम में हैं। रामायण के लिए कागज फ्रांस से आया। छपाई में वेजिटेबल इंक का इस्तेमाल, सदियों तक पीली नहीं पड़ेगी किताब। 3 खंडों में करीब 1800 पेज पर खूबसूरत चित्र बनाए गए। रामायण की कीमत 1,66,000 रुपए है। दिल्ली के पुराना किले में इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेले की रंगारंग शुरुआत। 21 जनवरी तक चलेगा मेला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। मुंबई की भी कई मूर्ति की दुकानों पर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले दुकानदार ने बताया, मूर्ति की मांग को देखते हुए फैक्ट्री में दिन रात चल रहा है काम। मजदूर भी सो नहीं पा रहे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिला राम भक्त ने बनाया रिकॉर्ड। 3,78,000 बार लिखा भगवान राम का नाम। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और भजन किया शेयर। सुरेश वाडेकर और आर्या आंबेकर ने दी है आवाज। पीएम मोदी ने विदेशी कलाकारों के भी राम भजन किए शेयर। सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो के सिंगर्स के गाए रामचरित भजन। दिल्ली के मंदिरों में स्वच्छता अभियान जारी। खान मार्केट में श्री गोपाल मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लगाई झाड़ू। दिल्ली के गोल मार्केट में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वाल्मीकि मंदिर में सफाई अभियान में लिया हिस्सा। अयोध्या में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह रामघाट चौक पर सफाई अभियान में लिया हिस्सा, लगाई झाड़ू। गुजरात के नवसारी में सीएम भूपेंद्र पटेल उनाई माता मंदिर में सफाई अभियान में लिया हिस्सा।
हैदराबाद में स्वच्छता अभियान में जुटे बीजेपी विधायक राजा सिंह आकाशपुरी में हनुमान मंदिर में की सफाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भोपाल में स्वच्छता अभियान, नेहरू नगर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने लगाई झाड़ू। अयोध्या में वीएचपी ने लगाया चाय का स्टॉल, प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए श्रद्धालुओं को पिला रहे फ्री चाय। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती। अयोध्या के कार सेवकपुरम में सुरक्षा सख्त, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। बंगाल में 22 जनवरी को बिजली सप्लाई में कटौती, प्राण प्रतिष्ठा से लोगों को दूर रखने की कोशिश, सुवेंदु अधिकारी ने बिजली विभाग का मैसेज किया पोस्ट। कार सेवकों पर फायरिंग को सपा नेता शिवपाल यादव ने बताया सही, संविधान की रक्षा के लिए की थी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने भी 22 जनवरी के प्रोग्राम को बताया राजनीतिक, कहा बाद में अयोध्या जाकर करेंगे दर्शन। दिग्विजय सिंह ने आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान का किया समर्थन, लिखा महात्मा गांधी की विचारधारा पर आरएसएस की विचारधारा हावी हो रही। दिग्विजय सिंह ने फिर रामलला की नई मूर्ति पर उठाए सवाल, लिखा जिस मूर्ति को रखे जाने पर हुआ विध्वंस, वो मूर्ति कहां। पंजाब केसरी के संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का विमोचन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल। रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद करते हुए बताया सच्चा दोस्त, कहा अश्विनी अपनी लेखनी से हमेशा जिंदा रहेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 फरवरी तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की कस्टडी, सीबीआई से शराब घोटाला केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो केस के आरोपियों की याचिका, सरेंडर का समय बढ़ाने से किया इंकार। टीएमसी की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी आवास, संपदा विभाग ने जारी किया था नोटिस। मेघालय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिलांग में वार मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों से की बातचीत, पहले की सरकारों में बहुत सी चीनी मिलें हुई बंद, आज चल रही 120 मिलें। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, वीजापुर से विधायक सीजे चावड़ा ने विधानसभा से दिया इस्तीफा, स्पीकर को सौंपा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में जोरहाट के निमती घाट से नाव पर सवार हुए राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संयोजक केबी बाइजू के खिलाफ असम के जोरहट में केस दर्ज, बिना इजाजत शहर में यात्रा निकालने का आरोप। पुलिस के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने तट रूट को बिना इजाजत बदला, शहरी इलाकों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस की यात्रा के असम संयोजक पर एफआईआर पर बोले जयराम रमेश, यात्रा में जुड़ रहे लोग इसलिए रोकने के लिए सीएम कर रहे कोशिश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले राहुल की यात्रा से सीएम हेमंता नाराज, ये यात्रा असम के सबसे भ्रष्ट सीएम को करेगी बेनकाब। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश के नेतृत्व में हम कर रहे काम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में एमपी के सीएम मोहन यादव का स्वागत समारोह, नंदकिशोर यादव, राम कृपाल यादव समेत कई नेता रहे मौजूद। मोहन यादव ने कहा पीएम के कारण मुझे मौका मिला है, हमारा रिश्ता शब्दों से ज्यादा भाव से है। बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश आने का सीएम मोहन यादव ने दिया न्योता, कहा व्यापार करना हो या वहां आकर रहना हो तो आइए मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारी की पिटाई मामले पर कहा ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा लालू प्रसाद यादव का परिवार अब सीधे अधिकारियों पर हमला कर रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि जंगल राज वापस आ चुका है। बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा नगर विकास विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट की घटना को पुलिस प्रशासन देख रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने की कदमताल। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा, पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होगा शामिल। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का ऐलान, प्रेसिडेंट मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को देंगी अवार्ड, 23 जनवरी को बच्चों से मिलेंगे पीएम मोदी। वडोदरा में हरनी लेक में हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे और 2 टीचर शामिल। हादसे में 18 बच्चों और 2 टीचर को बचाने में मिली कामयाबी, पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजे का ऐलान। सीएम भूपेंद्र पटेल हादसे वाली जगह पहुंचे, वडोदरा के कलेक्टर को 10 दिनों में हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश।
वडोदरा बोट हादसे की जांच में जुटी पुलिस, अब तक 18 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, आरोपियों की तलाश शुरू। रेस्क्यू कर झील से निकाले गए बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई बच्चे हादसे की वजह से सदमे में। बच्चों के परिवार वालों के मुताबिक लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, बोट पर सिर्फ 12 लोगों के लायक थी जगह। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा खेद जताया, मारे गए लोगों के परिवारों को तुरंत 2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रदर्शन, बेटगारा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन की बंद, अलग कामतापुर राज्य की मांग। ओडिशा के गंजम में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मकान में लगी भीषण आग, मकान में मौजूद 4 महिला सहित 6 लोगों की जलकर हुई मौत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। दिल्ली में 75 लाख की लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के शालीमार बाग में 13 जनवरी को हुई थी लूट, शिकायतकर्ता के ड्राइवर ने पैसों को लेकर की थी मुखबरी। हैदराबाद में एसीबी का एक्शन, घूस लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोग गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में स्कूल बस में लगी आग, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर कंटेनर में लगी आग, एक शख्स की जलकर मौत, फायर फाइटर्स ने बुझाई आग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में ट्रेन में कटे 4 लोग, शवों की नहीं हो पा रही पहचान, गम्हिया रेलवे स्टेशन के पास की घटना। नागपुर में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की जलकर हुई मौत। जयपुर के एक निजी होटल में घुसा तेंदुआ, लोगों में मची दहशत। कर्मचारियों ने वन विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया ट्रैंक्विलाइज। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकट्टू का आयोजन, वदमालपुर गांव में खेला जा रहा खेल। दिल्ली में विजन जीरो सम्मेलन का आयोजन, विजन जीरो रेटिंग सिस्टम इंडिया लॉन्च, DGUV जर्मनी और जर्मन दूतावास के सहयोग से आयोजन। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, बारापुला के पास ड्रोन वीडियो में दिखा कोहरे में लिपटा शहर। दिल्ली में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की उड़ानों पर असर, कई फ्लाइट लेट। दिल्ली में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, लोधी रोड इलाके में शीतलहर से बचाव के लिए अलाव ताप रहे लोग। कड़ाके की ठंड की चपेट में जयपुर, सुबह छाई गहरी धुंध, विजिबिलिटी हुई 0। पंजाब के जालंधर में शीतलहर और कोहरे का अटैक, 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। MP के गुना में कड़ाके की ठंड, 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान, खुजराहो में 4 डिग्री तक गिरा पारा। कानपुर में ठंड से बेहाल बंदर, पुलिस कैंप ऑफिस में घुसकर हीटर के सामने बैठा पुलिसकर्मी ने खिलाया बिस्किट। दक्षिण सीरिया में जोरदार हवाई हमला, 9 लोगों के मारे जाने की खबर। सीरिया ने जॉर्डन पर लगाया हमले का आरोप, जॉर्डन ने अभी हमले की पुष्टि नहीं की। इजरायली सेना ने गाजा के बुर्जी इलाके में की रेड, एक टनल से मिला रॉकेट और शेल्स का जखीरा। इजरायली सेना ने टनल का वीडियो किया जारी, हथियारों को तैयार करने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। इजरायली सेना ने टनल में किया सीरियल ब्लास्ट, पूरे टनल और हथियारों को किया तबाह। इजरायली सेना की हमास लड़ाकों के साथ हुई आमने सामने की भिड़ंत, IDF ने टैंक से की कार्रवाई। वेस्ट बैंक के तुलकारम में इजरायली सेना की रेड जारी, 35 घंटे में 8 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने रेड का वीडियो किया जारी, रेड के दौरान कई मकानों से सैनिकों पर हुई फायरिंग। इजरायली सेना को रेड के दौरान भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार हुए बरामद, 15 फिलिस्तीनी किए गए गिरफ्तार। गाजा के राफे बॉर्डर के पास हुआ बड़ा धमाका, राहत सामग्री ले जा रहे ट्रक की आवाजाही के दौरान हुआ ब्लास्ट। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, 2 इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर धमाके का वीडियो किया जारी, हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में की कार्रवाई। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, UN के रिलीफ सेंटर्स पर खाने पीने के सामान के लिए लग रही है कतार। राफे के रिलीफ सेंटर्स में सुबह से शाम तक आटे की बोरी के लिए लगी लाइन, खाने के साथ दवाओं की भी हो रही कमी। UN महासचिव गुटरेज ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर जताई चिंता, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। थाईलैंड में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 23 लोगों के मारे जाने की खबर।
धमाके में पूरी फैक्ट्री हुई तबाह, राहत कर्मी मलबा हटाने में जुटे, धमाके की वजह की जानकारी। कोसोवो की राजधानी प्रिस्तीना में तेज आंधी ने मचाई तबाही, कई मकान की छत उड़े। आंधी में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, मकान की छत गिरने से एक शख्स हुआ घायल। फ्रांस में भारी बर्फबारी जारी, पेरिस के एफिल टावर पर जमी बर्फ की परत। पेरिस में पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ, भारी तादाद में आईफिल टावर के पास जमा हो रहे हैं सैलानी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बयान, कहा वेस्टइंडीज की पिचों को ध्यान में रखकर बनाएंगे योजना। रोहित ने की विराट कोहली की आक्रामक बैटिंग की तारीफ, कहा ज्यादा अटैकिंग मोड में कर रहे हैं बल्लेबाजी, पहले वो ऐसा नहीं करते थे। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में हुई सफल सर्जरी, कहा जल्द करूंगा वापसी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्टर सुनील शेट्टी MP के मंत्री राकेश सिंह के साथ भस्म आरती में लिया हिस्सा।